ऑयल के नतीजे फ्लैश हो रहे हैं, जहां पर आई में बढ़त दर्ज होती हुई 348 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर आता हुआ 292 करोड़ के मुकाबले। मुनाफा हम देख रहे हैं कि यहां पर 50 करोड़ से बढ़कर लगभग 70 करोड़ के थोड़ा सा पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आय और मुनाफे के फ्रंट पर नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, लेकिन हमें देखना होगा कि स्टैंड अलोन बेसिस पर नंबर क्वार्टर एंड क्वार्टर कैसे आते हैं। फिलहाल काउंटर अगर हम देखें तो लगभग 1.25% की मजबूती दिखा रहा है और आय और मुनाफे के फ्रंट पे नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंसोलिडेटेड रूप से हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका ब्रेकडाउन हम करेंगे और देखेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कैसे नंबर्स आते हैं। और बाजार में क्योंकि एक रिकवरी भी आती हुई दिखाई दे रही है, लेवल्स आप देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि 25,650 के करीब बाजार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो ये 58,100 के आसपास घूमता हुआ 1/4% की मजबूती है। हम ब्रॉडर इंडेक्सेस में भी थोड़ी सी रिकवरी आती हुई देख रहे हैं। आप ऑटो इंडेक्स देख सकते हैं 0.5% ऊपर है। पीएसयू बैंकों की जो कमजोरी थी उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई, लेकिन मेटल इंडेक्स आप देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं मजबूती। इंफ्रा भी आप देख सकते हैं इंडेक्स के लिहाज से 0.5% मजबूत होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और हालांकि फार्मा में दबाव थोड़ा सा है और एफएमसीजी क्योंकि सबसे बड़ा लगाड़ था यहाँ पे, अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि हरे निशान में अब बाजार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बाजार की चाल में अब क्या क्या तब्दीली आ सकती है, देखिए बजाज फिनसर्व के नतीजे आ गए। इसका हमें इंतजार था क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोता लगाता हुआ लगभग 6.5% आप मुनाफा देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़कर आया है, 1,085 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस 907 करोड़ के मुकाबले। इस स्टॉक को भी हमें फ्लैश करना होगा। टिक बाय टिक आप देख सकते हैं नतीजों का इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो मुनाफे के फ्रंट पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1,085 करोड़ का नंबर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि हमने देखा कि बजाज फाइनेंस के नतीजे कमजोर थे तो ओवरऑल स्टॉक 7.5% डाउन। और बजाज फिनसर्व में हम देख रहे हैं कि फिलहाल कंसोलिडेटेड आय भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 37,400 के पार का नंबर हमें आय के लिहाज से दिखाई दे रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम देख रहे हैं कि ये नंबर ठीक ठाक है। कंसोलिडेटेड मुनाफा अगर आप देखें तो 2244 करोड़ के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें ये नंबर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको ब्रेक डाउन करके देखना होगा कि कैसे क्वार्टर बेसिस पर नंबर आते हैं। लेकिन फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो दिखा रहे हैं, लेकिन स्टॉक पे फिलहाल कोई मेजर रिएक्शन नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही इसकी गिरावट में फिलहाल कोई कमी आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हो सकता है कि जो फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखें। और अब हम देख सकते हैं लगभग 6% के आसपास की कमजोरी और गिरावट स्टॉक में देखने को भी मिल रही है। साथ ही बजाज फाइनेंस भी अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों में ही आज यहाँ पर गिरावट है और क्लियरली हम नतीजे आते हुए देख रहे हैं। बजाज फिनसर्व के मुनाफे का नंबर 1,085 करोड़ पर, कंसोलिडेटेड मुनाफा 2244 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कंसोलिडेटेड आय भी देखें तो 37,403 करोड़ पर ये आंकड़ा भी हमें आता हुआ देखने को मिला है। तमाम फ्रंट्स पे हम देख रहे हैं कि ये नंबर्स काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन इसका आकलन करना होगा क्योंकि स्टॉक की गिरावट में कुछ खास कमी आ नहीं रही है। अभी भी हम देख रहे हैं लगभग 6% से ज़्यादा का ही 6.5% तकरीबन हम देख रहे हैं कि ये 1986 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। तो ये अब गिरावट कितनी गहराएगी या कम होगी हमें देखना होगा। हालांकि इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। क्लोजिंग के दौरान जो लेवल रहता है उसके लिहाज से जो है आपको रणनीति जो है वो बताई जाएगी हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा। लेकिन